आज आपने जो प्रोग्राम किया उसके बारे में थोड़ा बताएंगे जरा। हाँ जी, सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अपना ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਨੂਰ ਮਹੰਤ ਖਰੜ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਮਾਈ ਜੀ ਦੀ ਪੋਤੀ ਚੇਲਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ। ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ? ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਦਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਮਹੰਤ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਪੂਜਾ ਮਹੰਤ ਵੱਲੋਂ। सरकार ने भी इस दिन को जैसे एक घोषित किया है राष्ट्रीय वीर बाल दिवस के उसमें, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ जी, एक ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ प्रणाम है। ये जो लंगर लगाया गया है, इस लंगर में कितने लोगों ने लंगर खाया है? ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 500-700 ਬੰਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। जैसा कि हमें सुनने में आया है कि लड़कियों की शादी को लेकर भी आपकी जो किन्नर समाज हैं वो भी काफ़ी मदद करते हैं, थोड़ी जानकारी देंगे? हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੱਦੀ ਨਸੀਨ ਪੂਜਾ ਮਹੰਤ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਰੰਧਾਵਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। तो मैडम एक बात बताइए, क्या अगर किसी गरीब लड़की की शादी करनी हो तो क्या आपसे संपर्क कर सकते हैं पंजाब में कहीं भी? तो इसमें एरिया का तो कोई नहीं है कि एरिया नहीं 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 जी, नहीं, कोई एरिया नहीं है। कोई भी खरड़ मोहाली का कोई भी हो, कोई भी सदस्य जिसके पास कोई शादी करने के लिए पैसा ना हो, वो भी कांटेक्ट कोई भी कर सकता है। कांटेक्ट ऐसी कोई बात नहीं, खूब दिल से सहायता करते हैं हम लोग और करते रहेंगे। अपना जी सद के आओ, जी आया नू सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ, ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। अच्छा, चैनल के माध्यम से जैसे बाल दिवस है तो बच्चों को क्या नसीहत देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰਨ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਨੂੰ कभी भी नहीं बन सकते फिर भी। सत श्री अकाल जी, मैं छाया महंत, पूजा महंत की पोती चेला, खरड़ जनता चौक, नैना देवी मंदिर से। बस लोगों के लिए ये मैसेज है कि हमें लोग जैसे कई बार और समाज के लोग, मतलब हमारे ये इंडिया के लोगों की सोच ऐसी है कि हमें तो दुनिया से थोड़ा अलग समझते हैं, पर हम अपने समाज के साथ हमेशा चलते हैं और हमेशा चलते रहेंगे। जैसे हमारे सरदार भाई हैं जो आज के दिन लंगर करवाते हैं, तो हमने भी सोचा कि जैसे हर साल करवाते हैं, तो हमने भी सोचा कि जैसे सब लोग करवाते हैं तो उस तरह हम भी आज लंगर करवाएं। नहीं, अब तो जैसे आपको ऐसा फील होना है क्योंकि अब तो एक कम्युनिटी को आपको कम्युनिटी मिल गई है, गवर्नमेंट ने भी अलाउ वो कर दिया कि चलो कम्युनिटी अपना दे दी, हमें नाम दे दिया, पर अभी तक कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो सोच है ना, वो अभी कहीं ना कहीं बहुत जो काफी लोग आप लोग जिस क्या मतलब उस नजरिए से देखते हैं अभी भी जो लोग हैं? देखो, हम अगर हमें कागज पे लिख के दे दिया तो उस चीज़ को नहीं, जो प्रैक्टिकल होता है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। जैसे कि अभी हम कईयों के घर बधाई लेने जाते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बिठाते हैं और वैसे करते हैं, और कुछ लोग ऐसे थोड़ा सा अलग सा बिहेव करते हैं, पर फिर भी हम उन्हें दिल से दुआ देंगे। और कोई ना, लोगों की सबकी अलग अलग जैसे आज ये आपने प्रोग्राम करवाया है शहीदी का, आप किसी संस्था से भी जुड़े हैं आप? क्योंकि सुनने में आप शादी भी आप ही करवाते रहते हैं, लोग गरीबों की कुछ ना कुछ मदद करते रहते हैं। जी, जो हमारे दादी गुरु जी पूजा महंत जो गद्दी नसीन है, वो हमेशा सबकी हमेशा हेल्प करते हैं। जैसे कि अपना ज्योति स्वरूप कन्या आश्रम है, उनके लिए भी काफ़ी हेल्प करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशन के लिए रह ना जाए करके उनकी फ़ीस भी हम
देते रहते हैं, पर हम इस चीज़ को बाहर जताते नहीं, ज़्यादातर जो बड़े गुरुजी वो नहीं जताते, मतलब गुप्त रखते हैं चीज़ों गुप्त को। रखते हैं, ताकि कोई बच्चा अनपढ़ ना रह जाए। हमारे गुरुजी की सोच सबसे पहले ये है कि आज के टाइम में बच्चों को, फ्यूचर में बच्चों को एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ये जो सेवा का अभियान आपने चला रखा है, ये अभी आपने ही चलाया है, ये आपके पीछे पूर्वजों ने या जो हमारी बीबी जीत रानी महंत सीध, जो अब तो वो पिछले साल ही पूरे हुए हैं, तो उनके टाइम से ही चलता आ रहा है। तो जो हमारी दादी है पूजा महंत जी, वो हमेशा ये कर रहे हैं। नहीं, जैसा कि अभी आपने बताया था कि कुछ लोग हमें अलग समझते हैं। देखो लोगों की छाया जी, अलग तरह आपको का, तो हर पाँचों हमेशा में- खुशी के मौके पर लोग बुलाते हैं, तो किस नज़रिए से देखते हैं लोगों को? मैंने अभी आपको कुछ बताया ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें इतने खुश होकर ट्रीट करते हैं, बिठाते हैं, उनको पता है कि, और कुछ लोग ऐसे लोग हैं थोड़ा अलग बिहेवियर करते हैं, थोड़ा अलग तरीके करते हैं, तुम्हारा काम ही है वो। तो मैं लोगों को यही मतलब मैसेज दूंगी कि देखो हम ही वो किन्नर समाज के लोग ही नहीं पैसा खाते, वो बहुत से अच्छे कामों में भी जाते पैसे, जैसे आज लंगर करवाया, जैसे हम शादियों में, जैसे कुछ बच्चे अभी मैंने बताया कि जो बच्चे अनपढ़ ना रह जा करके उनके फीस के लिए, और बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद हैं उनके लिए हेल्प करते, कईयों के घर कई बार राशन नहीं होता, उनके लिए हम हेल्प करते हैं, जिनका सुबह दिहाड़ी पे जाते हैं तो शाम को उनका चूल्हा जलता है, उनके लिए भी हम हेल्प करते हैं। लोगों की बस यही सोच मैंने हटानी है, और लोगों की सोच ये चेंज करनी है कि देखो ये चीज़ें, जैसे आप लोग समाज के साथ हमारा भी पेट भरा, तो हमारा भी फ़र्ज है, देखो हम भी समाज के साथ चले और समाज के लिए हेल्प करें। अच्छा छाया जी, लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे आज वीर शहीदी बाल दिवस है, तो बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? बस बच्चों को तो मैं यही शिक्षा दूंगी हमेशा कि कुछ हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। कुछ बच्चे थोड़ा सा कर जाते हैं, और अपने माँ बाप की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, और नशे पत्तों से दूर रहें, और पढ़ लिख के अफसर बने, नाम रोशन करें, और हमारे इंडिया का दिल से भी नाम रोशन कराए। यही दुआ है दिल से। ठीक है। काल मैं हूँ पूजा महंत, जनता चौक खरड़ से, ऊंची गली। जीत रानी महंत बीबी जी दी चेला गद्दी नशीन महंत, जो कि आज अपने उरे मैंने लंगर रखाया है। बस 4 साहिबजादियां दा उन्हां दी है ना, तो क्या क्या बच्चे वाले तो मंग के कराया है, कोई साढ़े कोई सिर ते आदमी दी बैठा कमा के देने वाला, तुहाडे तो मंग के खाना है कमाई, तुहाडे बच्चे वाले दी कमाई जो सरिया बनया जो भी कुछ है अभी जनता दे अपने खैड़ वासियों की सेवा से मैंने अर्पण किया। और माता गुरु महाराज चढ़दियाँ कला रखे, सब दे परिवार सुखी बसन, और बच्चे वाले दे बच्चे जीवे। पूजा जी, सुनने में आया है कि समाज सेवा के तौर पे आप गरीब लड़कियों की शादी करने में भी मदद करते हैं, थोड़ा इसकी हमें जानकारी दीजिए। और क्या कौन सी संस्था से हैं आप? है क्या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं हाँ आप? जी, एक समाज सेविका संस्था है हमारी, जो कि उनके प्रधान जो है गोंडा जिला में है, और उसमें से मेरे को उन्होंने अपना बनाया है। और मैं जो भी सेवा होती है गरीब लड़कियों की शादियों में, अनाथ आश्रम में, बच्चों की अनाथ बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह में, ये सब मैं गुरु महाराज करवा देते हैं मेरे हाथों से। पूजा जी, कैसे मतलब ये जो आप समाज सेवा के तौर पे उतरी हैं देश खरड़ में, पंजाब के खरड़ में, तो क्या ये जो आपके जो पूर्वज हैं वो भी इस तरह के समाज सेवा से जुड़े हुए थे? हाँ जी, मेरे गुरु जीत रानी महंत थे जनता चौक में, जो कि 2021 में 10वें महीने में उनकी डेथ हो गई, और उनकी बरसी भी थी अभी, तो उनकी याद में भी कुछ और क्या क्या अपने साहिबजादियां की याद भी चाहिए लंगर कराया, और विसाखी से भी करांदे सी गुरु जी साढ़े, वो भी हर साल जब तक जिंदगी रहूगी मेरी मैं अपना करांगी जितना मेरे गुरु जी कर दे सी, मतलब उनसे बच के ही करेंगे, पर उन्होंने योग्य तो है नहीं, वो तो बुजुर्ग थी, उनके 100 साल गुजरे हैं खरड़ विच, बच्चे वाले दे आसरे खरड़ विच है ना। और यही है अपना मैं समाज से जुड़ी रहूँ, इतना ही सेवा गरीबां दी, अपने गरीब जो है उनकी लड़कियों की शादियों में ऐसे ही अपने हाथों से दान करते हैं, बच्चे वालों की कमाई। पूजा जी, एक सवाल है, आप पंजाब के खरड़ से गद्दी नशीन है, लेकिन इस गद्दी पर कई और भी जो किन्नर समाज के लोग हैं वो दावे करते हैं, कैसे देखते हैं? हाँ जी, वो सब गलत बनते हैं, क्योंकि उन्होंने गलत करा है, सब जीत रानी महंत के खिलाफ किया है, जो भी किया है। पूजा जी, आप खरड़ की गद्दी नशीन हैं, जीत रानी महंत जी ने आपको गद्दी सौंप कर गए थे, और एक ऐतिहासिक मंदिर उन्होंने दान में दिया था। हमें जानकारी दीजिए कि उसी मंदिर में, जैसे हमें कुछ लोगों ने बताया कि आप उसी मंदिर में, जहाँ पर मंदिर है वहाँ जीत रानी महंत जी का मकान हुआ करता था, और आप वहीं पली बड़ी हैं। हाँ जी, मैं पूजा महंत, गुरु जीत रानी महंत जी की चेला। वो पहले हमारा डेरा था गुरु जीत रानी महंत जी का,
जिसमें मैं बड़ी हुई, होश संभाला है, सब कुछ नहीं करा है। तो ये जो डेरा था, ये हमारा जो ये इसमें डेरे में हम बैठे हैं, ये भी गुरुजी का प्लाट था। इसमें गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती थी। तो उनकी शुरू से यही इच्छा थी कि घर में माता रानी को मंदिर बना के मतलब समर्पित करूं। तो उन्होंने 2003 में इस मंदिर का आयोजन कराया और मतलब 40 दिन की अपना पूजा पाठ रखवाई और जयपुर से मूर्ति स्थापना इस मंदिर में करवाई और इसको उन्होंने अपने हाथों से बनवाया खड़े होके। तो उसमें हमारा तो कोई मैटर नहीं है महंत लोगों का, पर इसमें वो हर साल लंगर भी करती थी, भंडारे वगैरह सब माता रानी के नाम के करती थी। तो वो भी आज भी हम करते हैं, जो कि एक बैसाखी को लंगर होता है और मतलब 2 लंगर वो करते थे। तो अब उनकी जगह पे मैं बैठी, उनकी गद्दी वो मेरे को सौंप के गए हैं। तो जितना मेरे से होता है 4-5 लंगर पूरे साल में मैं भी कर देती हूँ। बच्चे वालों की कमाइयों से कुछ जो बच्चे लगता है अपने हाथों से अपने बच्चे वालों की कमाइयों में लगा देती हूँ। तो क्या आप जीत रानी जी के नक्शे कदम पर चल रही हैं? जैसे वो समाज सेवा करती थी, हाँ जी, वैसे ही आप समाज सेवा कर रहे हैं? हाँ जी, कोशिश तो पूरी कर रही हूँ, पर मैं तो उनके पैर की भी धूल नहीं हूँ। वो मेरे गुरुजी थे, उन्होंने इस शहर में रह के उन्होंने 70-80 साल अपनी उम्र के दिए हैं और हमेशा वो गरीबों की सेवा में अपनी ज़िंदगी गुजार के गई हैं और माता रानी की भक्ति में उन्होंने अपना टाइम गुजारा है। बिल्कुल वैष्णव थे मेरे गुरुजी। जो आपके गुरुजी थे उनका स्वभाव कैसा था? उनका स्वभाव बहुत अच्छा था और जैसे हम किन्नर लोग शोर शराबा करते हैं, उनको शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। कभी उन्होंने ताड़ी भी नहीं बजाई। हम लोग तो ताड़ी बजाते भी जजमान के घर में बधाई लेने जाते हैं, खुशी वाले घर 2 ताड़ी भी बजाते हैं कि हाँ आ गए हैं खुश रहे, खुशी वाले घर, खुशी दा मंगल। तो उन्होंने तो कभी ताड़ी भी नहीं बजाई, कभी उनके सिर से रुपट्टा भी नहीं उतरा। उन्होंने अपना सीधी सादी अपनी साधु वो महंतों वाली ज़िंदगी गुजारी है और मैं उनके पास बचपन से रही हूँ। पहले उस घर में जिसमें नैना देवी मंदिर दान किया, वो अब हमारा कोई इसमें अंडर नहीं है, कमेटी के अंडर है वो मंदिर। बाकी उसमें जो भी कुछ होता है लंगर वगैरह और मतलब रामायण वगैरह जो भी खर्चा होता है वो हम सब करते हैं। पहले हमारे गुरुजी करते थे, अब हम करते हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रही हूँ और शहरवासियों से यही हाथ जोड़ के निवेदन है, बहरूपियों से, नकली किन्नरों से, चोर किन्नरों से सावधान रहें। जैसे मेरे गुरुजी थे ऐसे उनके नक्शे कदम पे मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ। कमेटी में मंदिर जो है आ गया है और आप तभी भी सहयोग करते जा रहे हैं उसमें? हाँ जी, फिर भी हम उसका सहयोग करते हैं क्योंकि हमारे गुरु की शुरू से यही इच्छा रही है। माता रानी के बहुत करीब थी वो, तो इस करके हमारे से भी जितनी है हम अपनी सेवा करते हैं इसमें। साल में 1-2 लंगर 2-3 लंगर भी हो जाते हैं। अब नए साल पे उन्होंने एक बच्ची गोद ली थी हमारे गुरुजी ने, उसका नाम खुशी है। अब उसका बर्थडे आ रहा है तो उसमें भी लंगर होगा, सारा दिन लंगर चलेगा, शाम को बर्थडे मनाया जाएगा। मतलब 4-5 लंगर हम करा देते हैं। इसमें ये हमारे बच्चे वालों के बच्चे जीत रहे हैं, उनकी दुआ के लिए, उनकी खैर खैरियत के लिए यही है कि उन्हीं से हमें भाग है ना। परमात्मा ऊपर हमारे लिए तो परमात्मा वही है बच्चे वाले जिनके घर से हमने खुशियों का मांग के खाना है। मान जी, सुनने में आया आप किसी संस्था के साथ में जुड़े हो, तो क्योंकि आप ये सारे जितने भी काम करते हो गुप्त करते हो। हाँ। आपने कोई भी काम अभी तक शो नहीं किए? नहीं, जो गुप्त दान में है वो अच्छा होता है। ज़्यादा शो करके पब्लिसिटी करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो अच्छा करेगी वो तो दुनिया को अपना आप पता लगेगा, है ना। हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसलिए। जी।